अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान की सियासी तारीख़ में एक दफ़ा जो है ताज़ीरात पाकिस्तान, पाकिस्तान पीनल कोड की एक दफ़ा बहुत मशहूर है। उसको 109 ताज़ीरात पाकिस्तान, पाकिस्तान पीनल कोड, ये बड़ी दिलचस्प दफ़ा है। इस सेक्शन या दफ़ा को पाकिस्तान और ख़ुसूसी तौर पर पंजाब में खूब इस्तेमाल किया जाता है। इसकी वजह से मुद्दई, पुलिस, वकला को बहुत माली फ़वाइद भी होते हैं। इसे आनत मुजरमाना कहा जाता है, यानी किसी जुर्म की तकमील में जुर्म की मावनत करने की सज़ा। इसकी वही सज़ा होती है जो जुर्म करने वाले की सज़ा होती है, यानी कि मुजरम की सहूलत कार मावन या मुजरम के मदद करने वाले की भी वही सज़ा होगी जो इस जुर्म का इर्तिकाब करने वाले की सज़ा होगी। मिसाल के तौर पर एक चोर किसी के घर में चोरी करने के लिए दीवार फांद कर दाखिल होता है, तो वो शख्स इसे अपने कंधे पर चढ़ाकर दीवार फांदने में मदद करता है, चाहे वो खुद बाहर खड़ा रहे, तो उसे भी चोर जितनी ही सज़ा मिलेगी। ये बड़ी दिलचस्प सेक्शन है। ये अक्सर एफआईआर दर्ज करने के बाद ज़िमनियों में लगाई जाती है, यानी कि चोरी का मुकदमा दर्ज हो गया, नामालूम चोरों के खिलाफ एफआईआर कट गई। कुछ अरसा बाद चोर किसी जगह चोरी का माल बेचते या मुखबरी के ज़रिए पकड़े गए। इनकी तफ्तीश की गई। इन्होंने तफ्तीश के दौरान बताया कि जब उन्होंने दीवार पार की तो शीदा वल्द पीता फ़लाँ ने इन्हें साथ सहूलतकार था, कंधा दिया था, उसको दीवार फलाने में या चोरी में मदद की थी। अब यहाँ बहुत ही दिलचस्प मरहला शुरू होता है। पुलिस इस दफ़ा के तहत इंतकामी तौर पर बहुत से लोगों के कंधे इस्तेमाल करके इन्हें गिरफ्तार कर सकती है और बाद में पैसे लेकर छोड़ सकती है। क्योंकि चोर से चोरी शुदा माल बरामद हो चुका होता है, इसलिए चोर की हर बात को नहायत ही सच्चा समझा जाएगा। दफ़ा 109 में कई कुर्बानी के बकरे, मुर्गे गिरफ्तार किए जा सकते हैं और जिन्हें बाद में हस्बे ज़ायका नजराना लेकर रिहा भी किया जाता है और किया जा सकता है। और अक्सर इनके नजराने में जान हो, अगर पुलिस रिहा ना करती हो तो अदालत में वकला बहस जरा के दौरान जमानत पर रिहा करवा लेते हैं। अगर ज़मानत भी नहीं होती तो ट्रायल के बाद भी 109 वाले को आम तौर पर बेगुनाह करके बरी कर दिया जाता है और इसकी वजह ये है कि ये साबित करना बहुत ही मुश्किल होता है कि शीदे ने चोर को अपने कंधे पर चढ़ाकर दीवार पार करवाई थी। चोर के पास से क्योंकि माल बरामद हो गया था और वो माल की मनी ट्रेल नहीं दे सका था। आपकी आसानी के लिए मनी ट्रेल का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है, यानी ये नहीं बता सका था कि इसके पास चोरी शुदा माल कहाँ से आया है। इसलिए इसे 6 माह की सज़ा मिल जाती है। अगर शीदा कंधे वाला बेगुनाही साबित नहीं कर सका तो फिर इसे चोर से आधी सज़ा दी जा सकती है या इससे भी कम सज़ा दी जा सकती है। लेकिन ये ऐसी सूरत में जब शीदे को निकम्मे से निकम्मा वकील भी ना मिला हो, यानी 109 में अक्सर मुल्ज़मान बरी हो जाते हैं। अगर कोई बदकिस्मत काबू आ जाए तो इसको भी असल जुर्म करने वालों के से काफ़ी कम सज़ा मिलती है। चोरी को तो मैंने मिसाल दी है, लेकिन ये तकरीबन हर जुर्म में लगा दी जाती है, यानी लड़ाई, इक़दाम कत्ल, कत्ल, मंशियात, फ़रोशी या कोई भी जुर्म हो, इसमें कुछ अफराद को बेगुनाह फंसाने के लिए लगा दी जाती है। ये ज़िमनियात में भी लगाई जाती है, एफआईआर दर्ज करने के लिए भी, ये दौरान मुद्दई के बयान पर भी लगा दी जाती है और अक्सर कत्ल के मुकदमात में कुछ बेगुनाहों को फंसाने के लिए दफ़ा 109 के तहत शामिल कर लिया जाता है। शामिल करने के तरीके भी बहुत दिलचस्प होते हैं। मिसाल के तौर पर कहा जाता है कि आज दिन के वक़्त अल्लाह दिते और चंद अफराद ने मिलकर हमारे फ़लाँ अज़ीज़ बख्शू को फायरिंग करके हलाक कर दिया। कल शाम हमारा भाई शफ़ी खेतों से गुज़र रहा था कि जब उसने अपने कानों से सुना कि गन्ने के खेत में कुछ लोग आपस में बातें कर रहे हैं कि भाई शफ़ी ने कीकर की ओर से देखा तो उसे कातिल अल्लाह देता अपने भाई दिलेर खां के साथ मिलकर हमारे अज़ीज़ बख्शू के कत्ल की मनसूबाबंदी कर रहे थे। दिलेर खां इसे कत्ल का मंसूबा समझा रहा था। कातिल अल्लाह के भाई दिलेर खां को भी दफ़ा 109 के तहत मुकदमे में शामिल किया जाए, क्योंकि इसने अल्लाह को कत्ल करने के लिए उकसाया और मुआवजा दिया।
قتل کیس میں پھنسانے کا یہ نہایت ہی بونڈا طریقہ ہے۔ عموماً عدالتیں دلیر خواہ اکسانے والے کو بے گناہ کر دیتی ہیں اور موقع پر قتل کرنے والے کو سزا دیتی ہے، اور یا پھر دلیر خواہ کو بھی معمولی سزا دے کر چھوڑ دیتی ہے۔ اکسانا ثابت نہیں کیا جا سکتا، اس لیے 109 والے کو سزائے موت نہیں دی جا سکتی۔ یہ 109 والا دنیا کے کسی بھی ملک میں سزائے موت نہیں پاتا، لیکن پاکستان کی تاریخ میں پہلی اور آخری بار ایک شخص کو اس جرم میں سزائے موت دی گئی تھی۔ یہاں سے آگے اور کہانی شروع ہوتی ہے۔ پہلے اس کو بھی ذہن میں بٹھا لیجئے۔ موجودہ سال کے شروع میں 22 سے 24 مارچ 2022 کو اسلام آباد میں اسلامی سربراہی کانفرنس ہوئی۔ پاکستان میں یہ دوسری بار کانفرنس ہوئی تھی۔ پہلی بار یہی کانفرنس موجودہ سال والی کانفرنس سے ٹھیک 48 سال 1 ماہ پہلے یعنی 22 فروری 1974 1974 کو لاہور میں ہوئی تھی۔ اس اسلامی سربراہی کانفرنس میں بھٹو نے مسلم ممالک کو گوروں کے مقابلے میں ایک لڑی میں پرو دیا تھا۔ اسی روز دنیا کے سب سے بڑے بدمعاش نے بھٹو کو نمونہ عبرت بنانے کا فیصلہ کر لیا۔ سن 1974 کو ہی اس کانفرنس کے 2 مہینے بعد یعنی اپریل 1974 کو ایک شخص نواب احمد خان کا قتل ہو جاتا ہے۔ کچھ عرصہ بعد اس کے قاتل پکڑے جاتے ہیں، کیس چلتا رہتا ہے۔ ٹھیک 4 سال بعد اس قتل میں ذوالفقار علی بھٹو کو دفعہ 109 سیکشن 109 پاکستان پینل کوڈ میں بعد میں شامل کر لیا جاتا ہے، اور پھر اسے قتل کروانے کے جرم میں گرفتار کر لیا جاتا ہے، اور اس وقت کے ڈکٹیٹر نے اس کو ہر صورت میں پھانسی چڑھانے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ عدالتوں نے بھی اس کا پورا ساتھ دیا۔ رحم کی اپیلیں ایک ایک کر کے خارج ہوتی گئیں، اور پھر صدر پاکستان جو اس وقت ڈکٹیٹر جنرل ضیاء الحق تھا، اس نے بھی اس کی رحم کی اپیل خارج کر دی، اور پھر ایک روز بھٹو کو پھانسی دے دی گئی۔ یہ 109 میں پہلی بار سزائے موت کا واقعہ تھا۔ ملزمان کو دباؤ ڈال کر بھٹو کا نام لینے پر مجبور کر دیا گیا، اور وہ وعدہ معاف گواہ بن کر بھٹو کو جیل بھیجنے کے گناہ میں برابر شریک ہو گئے۔ وقت گزرتا گیا، تاریخ نے ایک بار پھر خود کو دہرایا، ایک بار پھر دفعہ 109 کو استعمال کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا۔ اس کی تفصیل جو ہے اگلی میں انشاءاللہ اگلے ولاگ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ شکریہ، جزاک اللہ۔